सोचिए, अगर जंगल का सबसे बेखौफ जानवर शेर या बाघ ना हो, तो फिर कौन हो सकता है? ये सिर्फ 10 से 15 किलोग्राम का एक छोटा सा जानवर है, लेकिन इसकी हिम्मत देखकर बड़े से बड़ा शिकारी भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज हम बात करेंगे हनी बाजीज की, एक ऐसे जानवर की जिसने अपनी दिलेरी की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हनी बैजर, जिसे राटल भी कहा जाता है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसका रंग सियाह होता है और इसकी पीठ पर सलातें या सफेद पट्टी होती है, जिससे इसे दूर से पहचाना जा सकता है। लेकिन इसकी असल पहचान इसका रंग नहीं, बल्कि इसकी हिम्मत है। जब हनी बैजर को खतरा महसूस होता है तो ये घबरा कर भागता नहीं, ये अपनी जगह खड़ा रहता है और पूरी हिम्मत से अपना बचाव करता है। इसकी चमड़ी बहुत मोटी और ढीली होती है, जिसकी वजह से अगर कोई शिकारी इसे पकड़ भी ले तो ये अपना जिस्म घुमाकर जवाबी हमला कर सकता है। इसी खासियत ने इसे दुनिया के सबसे बेखौफ जानवरों में शामिल कर दिया है। हनी बैजर बहुत होशियार और मौका शनास शिकारी है। ये कीड़े, चूहे, परिंदों के अंडे, रेप्टाइल्स और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इसकी सूंघने की सलाहियत इतनी तेज होती है कि ये जमीन के नीचे छुपा हुआ खाना भी ढूंढ लेता है। अपने मजबूत पंजों की मदद से ये सख्त जमीन को भी चंद मिनट में खोद सकता है। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये शहद का भी बहुत शौकीन होता है और मधुमक्खियों के छट्टों तक पहुंच जाता है। हनी बैजर अक्सर अकेला रहता है और रात के वक्त खाने की तलाश में लंबा सफर करता है। चाहे रेगिस्तान हो, घना जंगल हो या पाठरीला इलाका, ये हर जगह अपनी जिंदगी गुजार लेता है। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से ये सख्त से सख्त माहौल में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। चलिए हनी बैजर के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जानते हैं। इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, जो इसे हमलों से बचाने में मदद करती है। ये चंद मिनट में गहरा बिल खोद सकता है। ये बहुत होशियार है और खाना हासिल करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल करता है। ये बेवजह लड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर खतरा हो तो हिम्मत से अपना बचाव करता है। हनी बैजर हमें यह सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ जिस्म के साइज में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, अकल और मुश्किल हालात का सामना करने की सलाहियत में होती है। चलिए अब चलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे मासूम और प्यारा नजर आने वाला जानवर असल में दुनिया के चंद जहरीले मैमल्स में से एक है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसकी बड़ी बड़ी आंखें, नर्म फुर और धीमी चाल देखकर हर कोई इसे प्यार करना चाहता है। लेकिन इसी प्यारे चेहरे के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर स्लो लॉरिस इतना खास क्यों है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस हैरत अंगेज जानवर के वो राज जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। स्लो लॉरिस साउथ ईस्ट एशिया के घने ट्रॉपिकल जंगलों में पाया जाता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया इसका घर है। ये ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों पर गुजारता है और दिन भर आराम करता है। जब रात होती है तब ये खाने की तलाश में निकलता है। इसकी बड़ी आंखें अंधेरे में देखने के लिए बहुत मददगार होती है, इसीलिए इसे नाइट हंटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने स्लो लॉरिस को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ये दुनिया के बहुत कम मैमल्स में से एक है जो अपनी हिफाजत के लिए जहरीला डिफेंस यूज करता है। इसके बाजू के करीब एक खास ग्लैंड होती है। जब ये उस जगह को चाटता है तो उसका सिक्रीशन इसकी थूक के साथ मिल जाता है। अगर कोई शिकारी इस पर हमला करे तो स्लो लॉरिस काट कर अपना बचाव कर सकता है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस अनोखे डिफेंस सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना धीमा चलता है तो फिर जिंदा कैसे रहता है? जवाब बहुत दिलचस्प है। स्लो लॉरिस तेज भागने की बजाय खामोशी को अपना हथियार बनाता है। ये इतनी आहिस्ता हरकत करता है कि कई शिकारी इसे देख ही नहीं पाते। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और ये घंटों तक शाख को मजबूती से पकड़ सकता है। स्लो लॉरिस हर रोज मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा तलाश करता है। इसकी फेवरेट ग़िज़ा ट्री, गम और फूलों का नेक्टर है। इसके अलावा ये फल, इंसेक्ट्स, मकड़ियां और कभी-कभी छोटे जानवर भी खा लेता है। इसकी लंबी जबान इसे दूर दरख्तों से ट्री सप निकालने में मदद देती है। आज स्लो लॉरिस को सबसे बड़ा खतरा जंगल के जानवरों से नहीं, इंसान से है। जंगल कटने की वजह से इसका घर खत्म होता जा रहा है
और गैर कानूनी वाइल्ड लाइफ ट्रेड ने भी इसकी तादाद को बहुत कम कर दिया है। कई लोग इसके मासूम चेहरे की वजह से इसे पेट बनाना चाहते हैं, लेकिन स्लो लोरिस जंगली जानवर है और इसकी असल जगह सिर्फ जंगल है। आइए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं। स्लो लॉरीज दुनिया के चंद जहरीले मैमल्स में शामिल है। ये बहुत देर तक बिल्कुल बेहरकत रह सकता है। इसकी आंखें रात में देखने के लिए स्पेशली अडेप्टेड होती हैं। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये सोते वक्त भी शाख नहीं छोड़ता। स्लो लॉरिस हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को सिर्फ देखकर उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। कभी कभी सबसे मासूम नजर आने वाली मखलूक भी फितरत के सबसे हैरतअंगेज राज अपने अंदर छुपाए होती है। चलिए अब चलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। बर्फ से ढकी वादियां हों या घने जंगल, एक शिकारी हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देता है। इस जानवर की कामयाबी सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग और डिसिप्लिन की वजह से है। आज हम वुल्फ की जिंदगी के उन पहलुओं को देखेंगे जो अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में भी मुकम्मल तौर पर नहीं बताए जाते। भेदिये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। अलास्का की शादीद सर्दी, कनाडा के फॉरेस्ट्स, यूरोप के पहाड़ी इलाके और आशिया के दूर दराज जंगलात सब इनके घर बन सकते हैं। हर एनवायरनमेंट के मुताबिक इनकी बॉडी और फुर में तब्दीली देखने को मिलती है। सर्द इलाकों के भेड़िए का फुर घना होता है, जबकि गर्म मकामात में ये हल्का रहता है। इंसान की नज़र से पहले वुल्फ की नाक खतरा महसूस कर लेती है। ये हवा में मौजूद बहुत हल्की सी खुशबू को ही पहचान लेता है। इसके कान दूर की हल्की आवाज़ों को पकड़ लेते हैं और अंधेरी रात में भी इसकी ऑब्जर्वेशन काबिल दाद होती है। शिकार के वक्त कोई जल्दबाजी नहीं होती। ये दूर से मूवमेंट का जायजा लेता है और फिर हर मेंबर अपनी पोजीशन संभालता है। किसी का काम रास्ता रोकना होता है और किसी का काम शिकार को ठकाना। जब मौका बिल्कुल मुनासिब हो तब ही हमला किया जाता है। भेड़िए के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और शुरू के हफ्तों में बिल्कुल अपने वालिदैन पर डिपेंड करते हैं। ग्रुप के दूसरे भेड़िए भी उनकी देखभाल में हिस्सा लेते हैं। इस तरह हर नई नस्ल सर्वाइवल के लिए तैयार होती है। हर वुल्फ पैक अपना एक खास इलाका रखता है जिसे टेरिटरी कहा जाता है। ये अपनी हदों को दरख्तों, पत्थरों और जमीन पर सेंट मार्क्स के जरिए निशान लगाते हैं। अगर कोई गैर वुल्फ इस इलाके में दाखिल हो जाए तो पहले उसे वार्निंग दी जाती है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मुकाबला की नौबत आती है। इस तरह रिसोर्सेज और खाने की हिफाजत होती रहती है। सर्द मौसम में जब बर्फ कई फुट तक जम जाती है और शिकार मिलना मुश्किल हो जाता है, तब भी वुल्व्स हिम्मत नहीं हारते। वो रोजाना लंबी मुसाफत तय करते हैं और हर नया दिन सर्वाइवल की एक नई कोशिश होता है। इसी सब्र, प्लानिंग और अडेप्टेबिलिटी की वजह से वुल्व्स हजारों सालों से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी नेजल को जिंदा रखे हुए हैं। जंगल का हर जानवर हमें नेचर की एक नई कहानी सुनाता है और वुल्फ भी उन्हीं में से एक है। चलिए अब चलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। सोचो, अगर तुम किसी दरिया या झील के किनारे खड़े हो और पानी बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा हो, लेकिन उसी पानी के नीचे एक ऐसा शिकारी छुपा हो जो सिर्फ चंद लम्हों में हमला कर सकता हो। यह है क्रोकोडाइल, दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर शिकारी जानवरों में से एक। क्रोकोडाइल की नेस्ल डायनासोर के जमाने से चली आ रही है। यह तकरीबन 20 करोड़ साल से जमीन पर मौजूद है। इसका जिस्म मजबूत हड्डी जैसी खाल से ढका होता है, जो इसे दुश्मनों और छूंटों से बचाती है। इसकी सबसे खतरनाक बात इसका बाइट फोर्स है। क्रोकोडाइल का काटना दुनिया के ताकतवर बाइट्स में शुमार होता है। जब यह अपने जबड़े बंद करता है तो शिकार के बचने के इम्कान बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके जबड़े खोलने की ताकत उतनी ज्यादा नहीं होती। क्रोकोडाइल अक्सर पानी के अंदर छुपकर सिर्फ अपनी आंखें और नाक बाहर रखता है। इस तरह शिकार को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। जैसे ही हिरण, ज़ीब्रा या कोई दूसरा जानवर पानी पीने के लिए करीब आता है, क्रोकोडाइल बिजली की रफ्तार से हमला करता है। शिकार पकड़ने के बाद क्रोकोडाइल अक्सर डेथ रोल करता है। इसमें वो अपने जिस्म को बहुत तेज घुमाता है ताकि शिकार के गोश्त को फाड़ सके और उसे आसानी से निगल ले। क्रोकोडाइल पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक सकता है। इसी वजह से वो घंटों तक घाट लगाकर शिकार का इंतजार करता रहता है। ये सब्र ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
अक्सर लोग समझते हैं कि क्रोकोडाइल सिर्फ मछलियां खाता है, लेकिन असल में ये हीरा, जंगली सुअर, परिंदे और कभी-कभी बहुत बड़े जानवरों पर भी हमला कर देता है। मादा क्रोकोडाइल अपने अंडे जमीन पर घोंसले में देती है और उनकी हिफाजत करती है। जब बच्चे अंडों से निकलने लगते हैं तो वो उनकी आवाज सुनकर घोंसला खोलती है और बहुत एहतियात से उन्हें अपने मुंह में रखकर पानी तक ले जाती है। क्रोकोडाइल को देखकर सिर्फ उसकी रफ्तार नहीं, बल्कि उसका सब्र और अचानक हमले उसे जंगल का सबसे खामोश और खतरनाक शिकारी बनाता है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और ऐसे ही हैरतअंगेज जानवरों के बारे में मजीद वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जंगल की दुनिया का हिस्सा बन जाओ।